फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। कांग्रेस लीडर मतीन शरीफ ने यह कहा कि मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो, और क्या क्या कहा आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी। मुसलमानों सीएम केसीआर को पहचानो। 3 सितंबर 2022 को केसीआर साहब ने प्रगति भवन में टीआरएस के 103 एमएलए को बुलाया और एक मीटिंग की। उस मीटिंग के दौरान उन्होंने अपने 103 एमएलए से कहा कि आने वाले 2023 के असेंबली इलेक्शन के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए। साथ ही साथ उन्होंने इस मीटिंग के दौरान एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया। केसीआर साहब ने कहा कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम कम से कम 72 एमएलए जीतने वाले हैं। जैसे ही केसीआर साहब का यह कहना था, वहां पर मौजूद टीआरएस के 103 एमएलए हैरतजदा रह गए और वो एक दूसरे की सूरतें देखने लगे, क्योंकि एक पार्टी का प्रेसिडेंट, फाउंडर, एक पार्टी के सीएम अपनी पार्टी के 103 एमएलए को सामने बिठाकर यह कहना कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम 72 सीट जीतने वाले हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हम यहां पर 31 एमएलए कुछ हारने वाले हैं। कि केसीआर साहब को सर्वे रिपोर्ट मिली कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनके 60 एमएलए 60 एमएलए हारने वाले हैं। तो अपने एमएलए को झूठी तसल्ली देने के लिए वो सारे एमएलए को बुलाकर 30 एमएलए हारने की बात कही, क्योंकि पॉलिटिकल में अक्सर यह होता है कि जिसके 60 एमएलए हारने वाले हैं वो 30 बोलते हैं, जिसके 30 हारने वाले हैं वो 15 बोलते। उस सर्वे रिपोर्ट में केसीआर साहब को उनके 60 एमएलए हारने की वजह भी बताई गई। उसमें सबसे अहम वजह यह थी कि 2014 और 2018 के असेंबली इलेक्शन में तेलंगाना के करीब 35 लाख मुस्लिम वोटर्स में से 80% मुसलमानों ने टीआरएस को वोट दिया और 20% मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया। उससे हुआ ये कि 80% मुस्लिम वोटर्स वन साइडेड केसीआर साहब को मिलने से केसीआर साहब 2 टर्म भी एक गवर्नमेंट बनाने में आसानी से उन्होंने गवर्नमेंट बना ली। मगर केसीआर साहब को अब ये वोट 80% कांग्रेस की तरफ हो चुके और 20% टीआरएस की तरफ रहने की वजह यह है कि इन्होंने ये 2 टर्म में जो मुसलमानों से वादे किए थे वो सारे के सारे वादे धोखा निकला, इनका झूठे वादे थे। इस वजह से सारे मुसलमान अब केसीआर साहब से बज़्ज़न हो चुके, क्योंकि केसीआर साहब ने मुसलमानों को तालीम से आरास्ता करने का वादा किया और 45 मुस्लिम इंजीनियरिंग कॉलेजेस को बंद करके इन्होंने मुसलमानों को जहालत के गड्ढे में ढकेल दिया। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने का वादा किया और वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड सेक्शन को सील करके और कई जमीनों के केस हार के करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा के वक्फ प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर दिया। इन्होंने मसाजिदों की हिफाजत का वादा किया और करीब 10 मसाजिदों की शहादत का सेहरा तेलंगाना में अपने 2 टर्म में अपने सर करवा लिया और साथ ही साथ बेकसूर मुसलमान जो कैद है उनको रिहा करवाने का वादा किया और इनके दौर में आलेर में मुसलमानों का इनकाउंटर हो चुका। तो ऐसे कई वादे जो भी इन्होंने किए बराबर उसका उल्टा इन्होंने काम किया। उसकी वजह यह थी कि इनको हर एंगल से बीजेपी को खुश करना था और बीजेपी मोदी जी को ये खुश करने के लिए किस हद तक भी जाने के लिए तैयार हो चुके थे। मगर केसीआर साहब इसमें इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि 3 सितंबर 2022 को जो इन्होंने मीटिंग किया उसके बाद 4 सितंबर को एक और इन्होंने प्लान किया कि इन्होंने 12 कलर के 12 झिब्बों का और 12 कलर के 12 टोपियों का इन्होंने ऑर्डर दिया और 8 कलर के 8 नए शेरवानियों का ऑर्डर दिया। अब ये जब इनके पास ये ऑर्डर रेडी होके आएगा उसके बाद केसीआर साहब ये सारा मटेरियल इनके लोगों में देंगे। उसके बाद तेलंगाना के मुसलमानों के पास 8 कलर के 8 शेरवानियां पहन के लोग और 12 कलर के 12 झिब्बे, 12 कलर के 12 टोपियां पहनकर लोग आके मुसलमानों को डराने की कोशिश करेंगे कि देखो मुसलमानों टीआरएस को वोट दो वरना बीजेपी आ जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि ये कोई हकीकत नहीं है, ये केसीआर साहब की एक चाल रहेगी। ये सारे काम केसीआर साहब
करने की वजह यह है कि इन्होंने यहाँ पे तेलंगाना में ही नहीं बल्कि साथ ही साथ तेलंगाना के साथ साथ सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों को नुकसान पहुँचाने की साजिश की, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है यहाँ तो इन्होंने इतना नुकसान किया मुसलमानों का। और अगर आप स्टेट से बाहर अगर देखेंगे तो जर्नली मिसाल के तौर पे बीजेपी के साथ 10 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है और कांग्रेस के साथ 10 स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है। तो केसीआर साहब ने ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे, तो उसके लिए इनको चाहिए था कि जो बीजेपी के साथ अलायंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज, ये उनके उस पार्टी के प्रेसिडेंटों से, सीएमओ से जाके मिलते और उनको वहां से तोड़ने की कोशिश करते, वहां से हटाने की कोशिश करते। बजाय उसके केसीआर साहब, आप शुरू से देख लीजिए, बजाय उसके केसीआर साहब सिर्फ जो कांग्रेस के साथ है, जो ऑलरेडी कांग्रेस और उनके बीजेपी के खिलाफ जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है वो सब मिलकर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। केसीआर साहब उनके पास जाके उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि यूपी में अखिलेश यादव जो कि ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है, जाकर केसीआर साहब ने उनसे मुलाकात की। बिहार में तेजस्वी यादव जो कि ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है, केसीआर साहब ने जाकर उनसे मुलाकात की। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार जो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है, केसीआर साहब ने जाकर उनसे मुलाकात की। स्टालिन जो कि तमिलनाडु में ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है, केसीआर साहब ने जाकर उनसे मुलाकात की। उनको कोशिश ये कर रहे हैं कि कांग्रेस का जो ग्रुप है उसको तोड़ दिया जाए और बीजेपी को आसानी से मजबूत कर दिया जाए। ये कभी जाकर नीतीश कुमार साहब से मुलाकात नहीं किए, क्योंकि नीतीश कुमार साहब बीजेपी के साथ अलायंस में थे। जिस दिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा देके उनके दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हुए, कांग्रेस के साथ आए, उसके बाद इमीडिएट केसीआर साहब फिर नीतीश कुमार साहब के पास भी पहुंच गए और उनको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। As a matter of fact, I have nothing against Mr. Modi. I have all respect for him as the Honorable Prime Minister of India. I have all respect for him. And another important thing I am telling you, it should be noted, and it's very important. I am his best friend also. People hardly know what friendship we have in between us, what kind of matters we discussed. तो इस अंदाज में अभी कोई लोग ऐसा इतना कॉमन सेंस लोगों के पास अभी केसीआर साहब आ चुका है, लोग समझने लगे आपकी गंदी पॉलिटिक्स को, आप किस अंदाज में कांग्रेस के अलायंस जो ऑलरेडी बीजेपी के साथ दुश्मन है, उन लोग को आप जो है सो उन दुश्मन के खैमे में, बीजेपी के दुश्मनों का जो खैमा है उसमें आप डिवाइड करने की, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये आवाम जान चुकी। केसीआर साहब की बातों में मत आइए और अब के सोच समझ के अपना वोट का हक इस्तेमाल कीजिए। इसी हिसाब से मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे केसीआर साहब के पॉलिसीज़ का बाइकआउट कीजिए और इत्तेहाद होकर कांग्रेस का साथ दीजिए, क्योंकि आने वाले तेलंगाना इलेक्शन में कांग्रेस गवर्नमेंट बनाने जा रही है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।